हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एमपी हाई कोर्ट में जो पीए की पोस्ट आई थी लास्ट ईयर और जिसके अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, रिटन एग्ज़ाम। और सबसे पहले तो हमें रिटन क्वालिफाई करना होगा, देन उसके बाद हम स्किल दे पाएंगे। जैसे कि हमारे सिलेबस में दिया है कि स्टेनो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इससे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं अपने से जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे देखिएगा ज़रूर। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है अपने अपनी तरफ से, जितना मुझसे हो सका। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पिटमैन स्टेनो के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई टू कंडीशंस इन विच अ स्ट्रेट स्ट्रोक इज डबल फॉर द एडिशन ऑफ टर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि हम कब स्ट्रोक को डबल करते हैं। जैसे कि जब भी साउंड आ जाए टर और डर का, तो इसमें देखिएगा व्हेन द स्ट्रेट स्ट्रोक डज नॉट फॉलोज अ सर्कल और स्ट्रोक कंसोनेंट। हम इसको तभी डबल करते हैं स्ट्रोक को जब कोई सर्कल ना रहे और कोई कंसोनेंट का साउंड ना आ रहा हो सडनली। तो जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, स्केटर स्केटर एक फ्लो में चल रहा है, जैसे स्केटर, तो टर का साउंड आ गया तो इसको हमने डबल कर दिया। ऐसी कैप्टर देखिए, कैप्टर एक फ्लो में एक वर्ड आ गया तो इसको भी हमने पहले के बनाया, के के लिए, फिर पी के साथ टर को डबल कर दिया, पी को डबल कर दिया टर के साउंड के लिए, तो ये हो गया कैप्टर। वंडर के लिए भी वैसी वी वंडर बनाया अपन ने, वंडर को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया और एन का हुक लगा दिया क्योंकि इसमें एन भी आ रहा है और डर का साउंड आ रहा है तो ये हो जाएगा वंडर। तो ये रहा पहला रूल। सेकंड देखते हैं, फॉर विच कंसोनेंट्स और साउंड आर द एम पी एंड एन जी स्ट्रोक्स डबल। एम पी एन जी मीन्स इम्प, जब भी कभी इम्प का साउंड आ जाता है, आपने पढ़ा होगा रूल्स में, इम एंड इंक का साउंड जब कभी आता है, ठीक है, तो उस केस में कैसे इसको डबल करेंगे वो देखेंगे। द कैरेक्टर इम व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड इज डबल फॉर द एडिशन ऑफ अर एंड द कैरेक्टर इंक फॉर द एडिशन ऑफ कर। जब कभी एम पी के साथ अर का साउंड आए तो हम उसे डबल कर देंगे। जैसे वंप बस आया तो वी और एम बना दिया अपन ने वंप के लिए, और उसी में पी वी है साथ में, और वंपर आया तो जस्ट उसको एम को डबल कर दिया तो ये हो गया वंपर। सेम देखिए, इंक बनाएंगे तो छोटा एन बना देंगे, और जहाँ पे अर का साउंड आ गया इंक के साथ तो उसको अपन ने डबल कर दिया एन के साथ, तो ये हो गया इंकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई टू केसेस इन विच हाफ स्ट्रोक्स आर डिसजॉइंट टू रिप्रेजेंट अ सिंगल वर्ड। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कुछ टू केसेस बताइए जो हाफ स्ट्रोक को हम इजीली एडजॉइंट कर सकते हैं सिंगल वर्ड के लिए। तो देखिए, टी और डी इज ऑलवेज डिसजॉइंट व्हेन इमीडिएटली फॉलोइंग द स्ट्रोक टी और डी। जैसे कि कई बार क्या होता है कि सडनली स्ट्रोक आ जाते हैं टी और डी के बाद। जैसे देखेंगे एटीट्यूड, देखिए एटी आ गया, फिर नेक्स्ट सडनली वर्ड आ गया ट्यूट, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिसजॉइंट कर दिया, सेपरेट बना दिया, जिससे हम इजीली इसको पढ़ सकें। ट्रीटेड, क्या एक्चुअली हो ये रहा है कि टी के साथ डी का भी साउंड आ जा रहा है साथ में, इसलिए इसको हमको डिसजॉइंट करना पड़ रहा है। जैसे देखिए एटीट्यूड में भी हो रहा है ट्रीटेड, टेड आ जा रहा है टी ओ डी, टाइटनेस, और ये कुछ अलग से वर्ड हैं जो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, डिजॉइंट करना पड़ता है। जैसे टाइटनेस, टाइट कर दिए, हाफ बनाए टाइट, देन डिसजॉइंट करके नेस, उसी में आपनेस, पी को हाफ कर दिए, फर्स्ट प्लेस में बना, और टी के लिए हाफ कर दिया पी को आफ्ट, और इसको डिसजॉइंट कर दिया नेस को, तो हो गया आफ्टनेस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रोक। देखिए इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा पिटमैन में, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पी इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट पार्टी, जे
जनरल को रिप्रेजेंट करता है, पर प्रोफेसर को, बी बैंक को बैंकमैन, सी काउंसिल को, टी अटेंशन को, डी डिपार्टमेंट को। ये सब आपको याद रहना चाहिए, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये रूल्स। और सी एच चांसरी को, आर रिक्वायरमेंट कंजर्वेटिव के लिए, ये आउटलाइन एस के सर्कल के साथ आर अपवर्ड। तो आप सबको बुक में भी देख सकते हैं, इसलिए ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रामोलॉग एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। इन शॉर्ट हैंड फ्रीक्वेंटली और कॉमनली ऑकरिंग वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल आउटलाइन। जो वर्ड्स कॉमनली जो हम बार बार आते हैं उसको हम एक सिंगल आउटलाइन में लिख देते हैं, उसको बोला जाता है ग्रामोलॉग। इन विच वन और मोर ऑफ द कंसोनेंट ऑफ द वर्ड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड ओमिटेड। इसमें ये रहता है कि अपने कॉन्ट्रैक्शन में कि कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो साथ में आ जाते हैं, जो इजली लॉन्ग हैंड में लॉन्ग आउटलाइन बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो कुछ हम आउटलाइंस उसमें जो कंसोनेंट्स रहते हैं उसको हम ओमिट कर देते हैं इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ प्रीफिक्स, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम सफिक्स। देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या डिफरेंस है। प्रीफिक्स मीन्स डिसजॉइंट और जॉइंट साइन रिप्रेजेंट एन इनिशियल सिलेबल और सिलेबल फॉर मोर और लेस फ्रीक्वेंट ऑकरिंग कॉम्बिनेशंस। इसमें ये रहता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं एक साइन रिप्रेजेंट करता है, एक डॉट की तरह होता है इसमें, जो जैसे कॉम से स्टार्ट होते हैं, वर्ड कॉन से स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम डिसजॉइंट करके उसकी आउटलाइंस बनाते हैं। और सफिक्स में ये रहता है कि जस्ट उसके लास्ट में ये एट द बिगनिंग इसमें हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें सफिक्स में एट द एंड करते हैं, एट द एंड इट इज़ कॉल्ड सफिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ डॉट प्रीफिक्स एंड एट डॉट सफिक्स। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको। कंबाइन में हमने स्टार्टिंग में ही डॉट लगा दिया कम के लिए और बी बना दिया, एन का हुक लगा दिया, तो ये हो गया कंबाइन। कॉन्ग्रेचुलेट के लिए वैसे ही कॉन्ग आया, कौन आया, ग्रे बना दिया, स्मॉल ग्रे बनाया क्योंकि टी का साउंड आ रहा है, और ले एल अपवर्ड और उसको भी शॉर्ट कर दिया क्योंकि टी का साउंड आ रहा है। अब ट्राइंग सफिक्स के लिए देखो, ट्राई बनाया और लास्ट में ऊपर ने डॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गया सफिक्स, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक को। नोवल्टी, एन बनाया नोवल्टी के लिए और वी बनाया वल्टी के लिए। देखो इसमें इसलिए इसको वी वस बनाया कि डिसजॉइंट है, जब अल्टी आता है, एबिलिटी साउंड, ये सब साउंड आते हैं तो उसको हम डिसजॉइंट करके लिखते हैं। आप एक बार बुक देखेंगे तो इसलिए पता कर सकते हैं, सब चीज़ें सारी चीज़ें बुक्स में ऑलरेडी दी हुई हैं। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रू बनाए, फिर मेंटल को अलग करने के लिए एमेंट करके अलग कर दिए, तो ये हो गया मेंटल। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट टू कंडीशन इन विच अ लाइट स्ट्रोक्स कैन बी डबल्ड फॉर द एडिशन ऑफ टर एंड डर विथ रूल्स ऑफ देयर एप्लीकेशन गिव आउटलाइंस। डबलिंग ऑफ स्टेट स्ट्रोक्स, देखिए डबलिंग किस तरह करते हैं स्टेट स्ट्रोक की। ट्यूटर दिया है, फ्यूचर दिया है, इस टाइप से बना सकते हैं। ट्रैक्टर, लास्ट आउटलाइन उसकी ट्रे बनाया और टेक सी के साथ टर का साउंड आ रहा था, सी को डबल कर दिया। एम पी एन जी के लिए वम्पर, लिंगर, इंग के लिए लिंगर, एल और इंग का साउंड आया तो एन को डबल कर दिया, इंगर हो गया। एम वी आर के लिए अंबर, फिर टेम्पर, टीक, टैम और पर, ये हो गया टेम्पर। एस एंड डबल लेंथ स्ट्रोक्स, एस सर्कल के लिए भी हम इसको डबल कर सकते हैं, एस सर्कल के साथ राफ्टर्स आर अपवर्ड्स डबल बनेगा, फिर एफ का हुक बन जाएगा उसी में और एस का सर्कल लग जाएगा राफ्टर्स के लिए। रेक्टर्स भी आर अपवर्ड, सी को डबल कर देंगे टर के लिए और उसमें सर्कल एस का साउंड आ रहा है तो एस का सर्कल लगा देंगे तो हो जाएगा रेक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एस्पिरेटेड साउंड। एस्पिरेटेड साउंड एक्चुअली ये होता है कि हम एच को अपवर्ड भी लिख सकते हैं और डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, तो वो किस किस केस में लिखेंगे वो देखते हैं। देखो द डाउनवर्ड ऑफ एच इज़ यूज्ड, मोस्टली जो डाउनवर्ड एच होता है वो यूज होता है व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज़ इन हे, जब ये अपना स्टैंडिंग अलोन होता है तो डाउनवर्ड बनता है। और
हाई हम कैसे बनाएंगे, डाउनवर्ड बनेगा। एच इज़ फॉलोड बाई के और जे के साथ रहेगा तो ये हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और अपवर्ड उस केस में बनता है जब उसके साथ आर आ जाए और स्टेट स्टोर आ जाए, जैसे टी टी, तब उस केस में ये डाउनवर्ड बनेगा। जितना भी ये मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़ इसे एक बार रिमाइंड कर लेंगे तो याद आते जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द टू सिचुएशन इन विच द स्ट्रोक ऑफ एस इज यूज्ड, फाइनली गिविंग टू सैंपल ऑफ ईच। एच स्ट्रोक, एस स्ट्रोक मीडियली एंड फाइनली इट रिप्रेजेंटेड द साउंड ऑफ एस और जेड। ठीक है, देखो क्या होता है कि एस को हम किस किस कंडीशन बनाते हैं, जैसे रास पाया तो ये मीडियली आ गया, तो हमने सर्कल के साथ क्या बना दिया, इसका सर्कल बना दिया एस के लिए, रा एर आर एस पी बना दिया। मसल के लिए एम के साथ सर्कल एस और एल, हमको कन्वीनियंट हो इसलिए इसको लिख पाएँ, तो हमने क्या कर दिया, सर्कल बना के एल बना दिया, तो ये हो गया मसल। एम एस के लिए सर्कल और एल सफाइस के लिए वैसी। मोस्टली हम एस को मीडियली में सर्कल ही बना के लिखते हैं, जो इसलिए हम इसको लिख पाएँ। और फाइनली भी हम मोस्टली लिखते हैं जब कभी वॉवल्स आ जाए लास्ट में। नेक्स्ट लिखते हैं, व्हाट डज अ स्मॉल लूप रिप्रेजेंट, इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली। देखो इनिशियली जो इस लूप होता है उसको हम किस तरह लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ, जैसे एन के साथ स्टोन लिखा है तो एस टी बनाया, फिर एन फिर वॉवल लगाया, फिर एन बना दिया, तो ये हो गया स्टोक। स्टेक हो गया, ये सब क्या है, इनिशियली लग रहा है लूप। स्टाउट हो गया। मीडियली के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द वोवल साइन। जैसे मीडियली में कई बार ये होता है कि कुछ अगर बीच में अपना वोवल साइन आ गया तो उस केस में हम फुल आउटलाइन बना देते हैं, जैसे वेस्टो के लिए पूरी आउटलाइन बना दिए, बी एस का सर्कल और टी के साथ वोवल। वेस्टी के लिए वैसी, और वेस्ट के लिए बी के साथ एस टी का लूप बना दिए लास्ट में, तो ये हो गया बेस्ट। और रस्ट के लिए आर के साथ अपवर्ड के साथ एस टी का लूप बना दिए, तो ये हो गया रस्ट। विथ विच मोशन इज द हुक ऑफ एल अटैच्ड टू स्ट्रेट एंड कर्व्ड स्ट्रोक। अब एल के लिए पूछ रहा है कि स्ट्रेट और कर्व स्ट्रोक के साथ किस किस मोशन में ये बनता है, तो स्ट्रोक एल वेदर इनिशियल और फाइनल, चाहे वो फाइनल में हो चाहे इनिशियल में हो, यूज़ होता है, ये अपवर्ड ही यूज़ होता है। जैसे अलाइज लिखा अपन ने, एल के साथ जेड जे बना दिया अलाइज, और लोड के साथ एल के साथ डी बना दिया, लोड हो गया, लूप हो गया। कर्व स्ट्रोक के साथ भी अपवर्ड ही बनेगा, लेज़र, ठीक है। स्टार्टिंग में भी अपवर्ड बनेगा, ये मोस्टली ये अपवर्ड ही यूज़ होता है एल सभी स्ट्रोकों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट टू केसेस इन विच द डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आर थिकन्ड एंड हाफ फॉर द एडिशन ऑफ डी। द हाफ लेंथ फॉर डी एल डी टी डी स्टैंडिंग अलोन इज यूज्ड ओनली फॉर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवल एग्जाम्पल। कई बार ये होता है कि डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं उसको हम हाफ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एल्ड, जैसे कुछ वर्ड आ गया एल्ड, तो एल डी को हमने हाफ कर दिया, वोवल लगा दिया स्टार्टिंग में, एल डी को हाफ कर दिया, वोवल लगा दिया स्टार्टिंग में, तो ये हो गया एल्ड। अर्ड, डाउनवर्ड अपन ने आर बनाया, हाफ बना दिया, तो हो गया अर्ड, तो जिसमें हमारा टी डी का साउंड आ रहा है तो इसलिए इसको हाफ कर दिया, तो ये हो गया अर्ड। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल यू जॉइन एस टी लूप विथ अ स्ट्रोक used for n. ST loop employed finally in straight stroke when a vowels not follows. देखो ST लूप हम तभी लिखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जब ये वॉवल नहीं होते। जैसे अपन ने नेक्स्ट लिखा क्योंकि इसमें हम कोई वॉवल था नहीं इन द एंड, नेक्स्ट लिखा, ऑनेस्ट लिखा, और ऑनेस्टी में ये है कि अपन ने एन बनाया, सर्कल बना दिया और टी बना दिया,
विथ लास्ट में वॉवल लगा, क्योंकि इसमें वॉवल का साउंड आ रहा है। ऐसे में क्या होता है, हम इजली आउटलाइंस पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको अपन ने फुल आउटलाइन बना दिया ऑनेस्टी की। आइडेंटिफाई टू केसेस इन विच द हुक ऑफ एफ और वी इज यूज मीडियली एंड and F hooks may be employed medially when they join easily and clearly with the following stroke। देखिए किस किस केस में N और F को अपन ज्वाइन कर सकते हैं मीडियली में। जैसे प्लेंटी लिखा तो P L और इजीली जॉइंट हो गया तो N का हुक बना के T बना दिया तो ये हो गया प्लेंटी। डिफेंस के लिए भी वैसे ही D बनाया, F बनाया और उसी में बना दिया तो ये हो गया डिफेंस। एजेंट के लिए भी इजीली एन को हुक लगा के टी बना दिया। डिवाइड के लिए वैसे ही डी बनाया, एफ के लिए हुक बना दिया और डी बना दिया तो हो गया डिवाइड। चलिए फिर इतना कीजिए। आई होप कुछ तो याद हुआ होगा, कुछ तो रूल्स याद आए होंगे ये सब देख के। मोस्टली यही सब पूछेंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड रहेगा नहीं ऐसा। तो जितना मुझसे हो सका तो मैंने किया अपनी तरफ से प्रयास। और थोड़ा देखेंगे राइटिंग अगर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं मैसेज करके आप, ऐसे थोड़ा बहुत आ ही जाएगा समझ में, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ और जल्दी से जल्दी हो सके तो और वीडियोस लेके आऊँ। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।